हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे गाइस ईवीएस की। ईवीएस एनसीईआरटी जो है आपको सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, जहाँ पर ईवीएस पूछा जाता है, आपका केवीएस, पीआरटी हुआ, जहाँ पर ईवीएस अच्छा खासा वेटेज लेकर चलता है गाइस। आज हम एनसीईआरटी थर्ड क्लास की कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और ये जो वीडियो है ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। यहाँ पर एनसीईआरटी जो क्लास थर्ड की है उसी के जो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं गाइस, बिल्कुल जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग में सांप से बनी एक डिश खाई जाती है, या ऐसा सांप का नाम बताइए जो हांगकांग में खाया जाता है, जिसे कहते हैं लिंग हू फैन। नेक्स्ट है, सरसों के तेल में पकी हुई मछलियां खाई जाती हैं, तो कहाँ के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछलियां खाते हैं? तो कश्मीर के लोग। नेक्स्ट है, नारियल के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियां खाई जाती हैं, तो कहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियां खाते हैं, या तालाब की मछलियों को नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं? तो गोवा के लोग। गाइज आपको एज इट इज़ आप 2011 से लेके 18 तक का जब पेपर लगाएंगे, 19 में और 18 में थोड़ा सा बदलाव हुआ था। बिल्कुल पहले क्या होता था, 11 से 16 तक जो एग्ज़ाम हुए थे सीटेट के वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होते थे। तो अब थोड़ा सा क्या है, जो 18 और 19 में जो पेपर हुआ है उसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की एनसीईआरटी ईवीएस की कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है, ढोकला, चटनी, चावल, मिठाई कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो आप ढोकला से रिलेट कर सकते हैं गाइज, अहमदाबाद, गुजरात के लोग। अगर आपको ऑप्शन में अहमदाबाद है तो भी आपको उसी की तरफ जाना है, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में आता है। और अगर ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इस तरीके से, तो आप गुजरात की तरफ जाएंगे। आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करेंगे गाइज, क्योंकि हम केवल रट कर बैठ जाएं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमको सारे एस्पेक्ट समझने हैं। नेक्स्ट है, फल, पूड़ी, सब्जी, ठंडा दूध और बटाटा वड़ा। यहाँ पर जो मेन है वो बटाटा वड़ा है, स्टेशन पर बेचते हुए। तो कहाँ के स्टेशन पर बेचते हुए लोग मिल जाएंगे? तो वलसाड, गुजरात के। अब एक चीज़ और है गाइज, एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा गया है सीटेट के कि जो वलसाड है वो कहाँ स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मतलब आपको अलग अलग स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वलसाड है वो गुजरात में है। तो आज इस तरीके से हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस, कौन सी चिड़िया अपनी चोंच का सुई की तरह उपयोग करती है और पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है? तो उसका नाम है दर्जन चिड़िया। कौन सा नाम है गाइस? दर्जन चिड़िया। आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर के जो सेट पेपर्स हैं उनको ज़रूर लगाइएगा गाइस, उनसे बहुत सा कवरेज हो जाता है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं। और जब आप ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद जब सॉल्व पेपर लगाएंगे या जो प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कुछ कवर अप कर लिया है। तो आपको एक बूस्ट भी मिल जाएगा और एक मोटिवेशन सा भी हो जाता है कि हाँ हमारा इतना कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट है, पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहाँ पर छुपे हुए कीड़ों को खा लेता है, तो वो कौन है? कठफोड़वा। नेक्स्ट है, ये 2019 जो आपका दिसंबर में सीटेट हुआ था उसमें पूछा गया है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन करता है? तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे गाइज इसमें। ये मैना है और लोगों को लगा कि आउल है, जो कि अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करेंगे, तो आपका यहाँ पे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। कौन अपनी गर्दन को 360 तक घुमा सकता है? 360 डिग्री तक कौन घुमा सकता है? तो वो आउल है। और झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन कर सकता है? तो वो मैना है। ठीक है गाइस, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, क्यों? तो आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो सही ऑप्शन है वो ये है
क्योंकि उनकी जो आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती। हमारी जो आंखों की पुतली होती है गाइस, वो हम अगर एक जगह देख भी रहे हैं तो हम अपनी आंखों की पुतली को हिलाकर साइड का भी देख सकते हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है। इस वजह से वो अपनी पूरी गर्दन को ही हिलाते हैं। नेक्स्ट है, जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो ब्रेल लिपि। गाइस, ब्रेल स्क्रिप्ट या ब्रेल लिपि से जो भी सीटेट में अलग अलग साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में कवर अप किए गए हैं। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि किसके द्वारा खोजी गई थी तो लुइस ब्रेल के द्वारा। ये बात सभी जानते होंगे कि लुइस ब्रेल जो थे, जब जो वो 3 वर्ष के थे तो उनके पिता का औजार का वो खेल के रूप में यूज़ कर रहे थे और उनकी आंख में वो नुकीला औजार लग गया था, जिस वजह से वो देख नहीं सकते थे। लेकिन वो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, इस वजह से उन्होंने लुइस ब्रेल मतलब उनके नाम पे रखी गई ये ब्रेल स्क्रिप्ट खोजी गई। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है गाइज? ये मैनी टाइम सीटेट में पूछा गया है। आप चाहें तो सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर जो हैं वो उठाकर देख सकते हैं। ब्रेल लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित है। नेक्स्ट है गाइज, इस तरीके से 4 ऑप्शन अलग अलग दे दिए जाते हैं, फिर आपको पूछा जाता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस स्टेट का है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है कि घर जो है वो ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं और ये मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। तो भाई ये कहाँ का है? तो जब आप एनसीईआरटी की क्लास 3 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आसाम में है। और जिनके पास अगर टाइम नहीं है कि वो 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी को पूरा रीड करें, फिर उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को निकालें, उन लोगों के लिए गाइज जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को ही यहाँ पर लिखा है कि आप केवल उसमें से मक्खन मक्खन निकाल लें। मतलब जो भी मेन पॉइंट्स हैं बस वो लिखे गए हैं और आप खुद देखिएगा जब आप सीटेट के पेपर्स लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा। कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं? तो कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। नेक्स्ट है गाइस, स्टापू क्या है? तो स्टापू एक स्थानीय खेल है और इसे हॉप स्कॉच भी कहा जाता है। ये आपको एज इट इज पूछा जा सकता है कि जो हॉप स्कॉच है उसका दूसरा नाम क्या है या स्टापू का दूसरा नाम क्या है और ये क्या है। नेक्स्ट है, ये एक पहाड़ी इलाका है। जैसे हमने आसाम में बात की थी तो आसाम के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो घर होते हैं वो ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचे होते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर होते हैं। तो ये आसाम की विशेषता थी। अब इसी तरीके से गाइस और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत वर्षा होती है और बर्फ भी पड़ती है, यहाँ मकान पत्थर के या लकड़ी के बने होते हैं, तो ये कहाँ का कैरेक्टरिस्टिक है? ये है मनाली का। नेक्स्ट है, कश्मीर की जो प्रसिद्ध झील है वो उसे क्या कहते हैं? तो डल झील कश्मीर में पाई जाती है और ये वहाँ की प्रसिद्ध झील है। फिर है, कश्मीर में क्या है जो नीले पहाड़ों से घिरा है या घिरी रहती है? तो चार चिनारी झील। चार चिनारी झील है जो कि नीले पहाड़ों से कश्मीर में घिरी रहती है। और ये एनसीईआरटी क्लास 3rd का लास्ट फैक्ट कह लीजिए गाइस कि राजस्थान में लोग जो पानी इकट्ठा करते हैं और पानी को इकट्ठा करने के लिए जो एक सीमेंट से या फिर जो आंगन में एक गड्ढा खोदकर एक टैंक बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे टांका कहते हैं। टैंक और टांका दोनों नाम से आप याद रखिएगा। तो गाइज यहाँ पर हमने एनसीईआरटी क्लास 3rd कंप्लीट कर ली है और जितने भी फैक्ट्स ईवीएस से हो सकते थे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे वो यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब आप एक बार सीटेट के प्रीवियस ईयर लगाइएगा तो आपको खुद थोड़ा सा अंतर लगेगा। फिर जब हम 4th और 5th की करेंगे तो गाइज आपको बहुत श्योर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे, आपको लगे कि हाँ ये सच में आपके लिए बहुत लाभदायक है, अच्छी है। तो आप लाइक कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और केवीएस का पीआरटी, क्योंकि केवीएस पीआरटी में ईवीएस पूछी जाती है,
तो जो KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।